एक चीज जो कि तुम्हें बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाने से रोक सकती है, जानते हो वो क्या है? तो वो है यहाँ पे मॉक टेस्ट का एनालिसिस। हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर स्टक हो गया हो, 200 के ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम मॉक टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। हम जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते जाते हैं, जबकि पता चलता है एवरेज स्कोर बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे से मूर्खता ये हो रही है कि तुम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं जितने मॉक टेस्ट दूंगा उससे जो है एक मेरा अच्छा स्कोर बन जाएगा। भाई उससे नहीं बनेगा। एनालिसिस करके अगर वो गलतियों को नहीं पहचानोगे, उस पर अच्छे से वर्क नहीं करोगे, तो कैसे स्कोर बढ़ेगा? तो इस वीडियो के अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस का जो है मैं तुम्हारे लिए मेथड लेके आया हूं कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे अपनी गलतियों को यहां पे समझना है, ताकि तुम एक बेटर स्कोर जो है बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट में ला पाओ। और ये स्कोर भी बहुत ज्यादा अचीवेबल है अगर किसी स्टूडेंट ने प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, और ये दो चीज मैं जो है हर एक से कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि अभी का एवरेज मॉक टेस्ट का स्कोर क्या चल रहा है, और टारगेट स्कोर जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम क्या लेते हुए चल रहे हो। अगर मॉक टेस्ट नहीं देना भी स्टार्ट किया है तो भाई जीरो मेंशन कर देना, लेकिन लिखना जरूर। अब यहां पे जो है, अगर तुमने मॉक टेस्ट के एनालिसिस को अच्छे तरीके से किया ना, तो मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज भाई 80 से 100 नंबर स्टूडेंट्स के मैंने बढ़ते हुए देखे। सिर्फ यही एक फैक्टर तुम्हें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे हो सकता है तुमने सिलेबस अच्छे तरीके से किया हो, लेकिन ये एनालिसिस वाले पार्ट पे कभी वर्क ही नहीं किया, और इस कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम तुम्हारा स्कोर कम रह गया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तुम्हें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत गवाओ। अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लो इन बचे हुए दिनों में, और तुम एक अच्छा स्कोर जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ला सकते हो। अब देखो, अगर तुम जो है एक वीडियो चाहते हो जिसके अंदर नेक्स्ट जो 15 डेज तुम्हारे पास यहाँ पे बच रहे हैं उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीसीएम के देख के जाने हैं, अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर 500 प्लस लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो डेफिनेटली ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए रिलीज करूंगा, और मेरा यकीन मानो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमसे जो है लास्ट टाइम पे नहीं छूटेंगे, तुम्हारे पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट यहाँ पे हो जाएगी। अब अगर हम जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट पे नजर डालें, तो देखिए आपका रिजल्ट जो है किस तरीके से यहाँ पे शो होता है कि हमारे पास जो है कितने हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, और फिर जो है हमारे कितने यहाँ पे अनअटेम्प्टेड थे। अब अटेम्प्टेड में भी दो चीजें आ जाती है कि भाई आपका आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट था या फिर जो है इनकरेक्ट था। अब करेक्ट में भी दो चीजें आ जाती है, या तो आपने सही में उस आंसर को जो है करेक्टली यहाँ पे अटेम्प्ट करा है, और या तो हो सकता है कि भाई वो चीज आपके तुक्के में सही हो गई। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा तो भाई आंसर सही आ गया है, तो फिर वो तुक्के से आया हो या कैसे भी आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर तुक्के से आया है तो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने गलत अप्लाई कर दिया हो, तो एक बार सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जो है स्मार्ट वर्क लगा के उस आंसर तक पहुंचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी एक लॉजिकल ही मेथड होगा, तभी आप जो है आंसर तक पहुंच पाए हो। और मैंने इस तरीके के कई सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियो आपके लिए लेके भी आ चुका हूँ यूट्यूब पे। आपने मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट चेक की होगी, आपने मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट यहाँ पे चेक की होगी, तो इस तरीके की चीजें चल जाएगी। लेकिन एकदम रैंडम तुक्का कि भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे करके एबीसीडी में से लगा दिया है, तो फिर वो चीज जो है गलत है। तो इन सब चीजों को हमें पहले समझना होगा कि कौन सी कैटेगरी में हमारे जो है क्वेश्चन लाए कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज आपके साथ यहाँ पे होती है कि हम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो भैया सबसे पहले तो इस आदत को सुधारो। अब सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो तुम सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहां पे तुम्हें सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से जो है तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकती है, और इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है जिसके थ्रू तुम्हें इंस्टेंटली 400 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट के साथ मुझे जो है यहाँ पे और भी रिसोर्सेस मिल जाए, लाइक वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, तो ये सब तुम्हें हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्मार्ट मेथड्स जो है बिटसेट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं जिससे कि तुम्हारी स्पीड बूस्ट हो, तो वो सब भी तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। मैथ्स लेक्चर्स के अंदर जो है मैंने कई सारे यहाँ पे ट्रिक्स तुम्हें बताई है, तो इस पे भी जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है जिसको तुम लगा के अभी 3000 रुपीज का ऑफ पा सकते हो। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे जो है फटाफट यहाँ पे क्विकली चीजों को रिवाइज करना है, तो उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स है, इसको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें जो है ये कूपन कोड लगा के 800 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। और ये कुछ तुम जो है बेसिक के डिफरेंसेस समझ सकते हो इन दोनों कोर्सेज के बीच में। प्राइस में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इसके अंदर तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि सही में तुम्हें उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली इनरोल इन द क्रैश कोर्स। स्टिल कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी हो, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको जो है चीज समझ में आ गई होगी कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको ये चीजें जो है सिस्टम समझा दिया कि क्वेश्चंस का कैसे वर्क करता है, तो हम उन क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं जो कि सही में आपके करेक्ट थे। अब ये क्वेश्चंस अगर आपके सही में करेक्ट हुए, कोई गैस वर्क आपने नहीं किया था, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी एक बार कहूंगा कि आप जो है उसका सॉल्यूशन जरूर से एक बार चेक करो। हो सकता है वहां पे कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हो, तो जितने ज्यादा अप्रोचेस सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हो सकता है वो थोड़ा सा क्विकर अप्रोच रहे, तो आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा, है ना। फिर ऑल्सो डू लुक फॉर एनी अदर क्विकर अप्रोच यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। अगर नहीं कुछ ऐसा अलग मेथड दिया है तो थोड़ा सा खुद से ही सोचने की कोशिश करो। हो सकता है अगर आपने कुछ यहाँ पे मेथड डिस्कवर कर लिया जो कि आपकी 2 से 3 स्टेप्स यहाँ पे बचा सकता था, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे शायद हमें उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करे कि क्या क्विकर अप्रोच रहेगा, और जो भी दिमाग में आता है हम उससे कर देते। लेकिन एनालिसिस के टाइम पे अगर आपके दिमाग में दूसरी बार देखने पे जो है कुछ आ रहा है, तो उसको अलग से जो है कॉपी में नोट डाउन कर लो। बाद में इस टाइप का क्वेश्चन कभी अगर रिपीट हो जाता है फ्यूचर में, तो आप इस मेथड के थ्रू जाओगे ना, क्योंकि ये आपका जो है ज्यादा टाइम जो है सेव कर सकता है। तो ये चीज आपको जो है करेक्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी एनालाइज्ड वेल। तो वो कौन से क्वेश्चंस रहेंगे? देखो, करेक्ट वाले तो तुम्हें समझ में आ गया कि करेक्ट है, तो उस पर ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, जो चीज मैंने बताई है बस उतना करना है। अब तुम्हें वर्क इन पे करना है जो कि गेस वर्क में सही हो गए थे, जो कि इनकरेक्ट थे, और जो कि अनअटेम्प्टेड थे। ये सारे ही कैटेगरी के क्वेश्चन को तुम्हें एनालाइज करना है, क्योंकि इनकी वजह से ही या तो तुम्हारे नंबर नेगेटिव में हो गए, या तो फिर जो है तुम्हारे यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं मिले, है ना। बाकी ये गेस वर्क के चलो कुछ नंबर तुम्हें दे के भी गए, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे नंबर कट सकते, तो उनको भी अपन ने इसी कैटेगरी के अंदर पुट कर दिया है। अब सबसे पहले अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। तो देखो, एक बार मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अब विदाउट टाइमर एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन तुमसे अब बन गया, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, टाइमर के प्रेशर में तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अब ट्राई यही करना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलती हमसे नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो है, अगर तुम्हें यहाँ पे स्पीड पे जो है वर्क करना है, तो अपनी थोड़ा सा जो है स्पीड ड्रिल एक्सरसाइजेस कर सकते हो कि छोटे छोटे जो है यहाँ पे अपने लिए चैलेंजेस सेट कर लो। मुझे जो है 20 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ऐसे जब खुद को जो है चैलेंजेस दोगे, तो अपने आप स्पीड जो है तुम्हारी यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। तो ये चीज तुम्हें जो है समझ में आ गई। अब लेकिन फिर भी जो है दूसरी बार में भी नहीं अगर हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हें जो है नहीं पता था कि उसका अप्रोच किस तरीके से रहेगा, एकदम ही कंप्लीटली जो है न्यू मेथड या फिर तुम्हारे लिए अप्रोच था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी मेथड लग रहा है, उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करो, है ना। मॉक टेस्ट 1 हेडिंग डाल देना, जैसे मान लो पहला ही मॉक टेस्ट है, और उसके अंदर जो है इस कैटेगरी में तुम्हें चीजों को जो है डालना पड़ेगा। अब दूसरे हम चलते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे, तो उनको भी एक बार जो है फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा जो है सही आंसर आ गया, इसका क्या सीधा सा रीजन था कि तुमने कुछ सिली मिस्टेक कर दी। समझ रहे हो ना, यहाँ पे वो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन टाइमर के प्रेशर में शायद तुमने वैल्यू गलत पढ़ ली, फॉर्मूला गलत लगा दिया, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। तो जो भी हुआ तुम्हारे साथ, उसको फिर से जो है सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लो। और अभी भी अगर तुमसे आंसर नहीं निकला है, तो फिर जो भी सॉल्यूशन है, जो भी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उसको जो है सेपरेट कॉपी में यहाँ पे नोट डाउन करते चलो। एंड अगले हम चलते हैं गेस वर्क वाले क्वेश्चन पे। तो देखो, जिनके भी भाई मतलब गेस वर्क मतलब तुक्के में सही हो गए, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को जो है तुम्हें देखना है। अगर तुम्हारा अप्रोच जो है यहाँ पे मैच कर गया सारे करेक्ट वाले आंसर्स में, तो इसका मतलब बिल्कुल सही था, फिर तो उनको ज्यादा अपन को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सही होने के बाद तुम्हारा अप्रोच ही मैच नहीं कर रहा, एक बार तो पहले सॉल्यूशन देखो कि हो सकता है वो अल्टरनेटिव मेथड हो, लेकिन समझ में आ रहा है कि अपन ने सोचा ही एकदम अलग डायरेक्शन में था, वो चीज अपना जो है बिल्कुल ही गलत था, बहुत ही हद तक तुक्का था। तो ऐसे में सॉल्यूशन जो भी है उसको फिर सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करो, ताकि तुम जो है फ्यूचर में वो गलती ना करो, है ना। तो ये चीज मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब इस तरीके से जो है कॉपी में कॉलम्स बना लेना, और जैसे जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और उस तरीके से जो भी शॉर्ट में तुम्हें समझ में आया कि ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ऐसे करते हुए लिखते जाना, ठीक है। इस तरीके से भाई मॉक टेस्ट 1 के अंदर तुम्हारी शीट मुझे जो है दिखनी चाहिए, और यही चीज तुम्हें हर मॉक टेस्ट के लिए रिपीट करते हुए चलना है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे यहाँ पे नंबर आ रहे हैं करेक्ट इनकरेक्ट में, वो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है कि सॉल्व्ड में तुम्हारे कितने चले गए थे, और अनसॉल्व्ड में कितने रह गए थे। सॉल्व्ड में कितने चले गए थे, अनसॉल्व्ड में कितने रह गए, और ये तो बेसिकली क्या थे, अनसॉल्व्ड वाले ही तुम्हें लिखना है, क्योंकि करेक्ट तो ऑलरेडी वो जो हो ही चुके थे। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व है, ये अगर हायर है, मतलब कि अच्छे खासे जो है अब तुम्हें यहाँ पे सॉल्व वाले में देखने को मिले। लेट्स से कि तुम्हारे जो है अनअटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन थे, और बाद में तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉल्व वाले के अंदर नंबर आया 12 या फिर 13, और इसके अंदर फिर जो है बचे हुए तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है ना।
तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड कम रह गई तभी तो वो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए। आ रही है ये क्लियर सी चीज? तो भाई जब एनालिसिस इस तरीके से करते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में गलती क्या हो रही है। इसलिए मैंने डिटेल तरीके से जो है इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे, अपने आप स्पीड इंप्रूव होगी। अपनी रीडिंग स्पीड को भी ट्राई करो इंप्रूव करने का, और उसके लिए तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, एडिटोरियल उठा लो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर का। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं इंग्लिश के लिए बोलता हूँ, नहीं भाई, उससे तुम्हारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है। क्वेश्चंस को भी तो अपन को क्विकली जो है यहाँ पे समझना पड़ता है। तो जब ऐसे बिहाइंड द ब्रेन चीजें चलती रहेगी ना क्विकली, तो अपन को चीजें समझ में आती जाएगी, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये आपको जो है बहुत जल्दी यहाँ पे दिमाग में गेन करना पड़ेगा। अगली चीज, सिली मिस्टेक्स को थोड़ा और कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने हो सकता है उस टाइम पे उसको क्वेश्चन को अलग ही तरीके से समझ लिया, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके की भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो अपने भाई फोकस और कंसंट्रेशन पावर पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीजें आपको जो है इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अच्छा, अगर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड यहाँ पे हायर है, ठीक है, मैंने एक सॉल्व का बनाया था कॉलम और एक अनसॉल्व का बनाया था। अगर अनसॉल्व का हायर है, इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है और तुम्हें जो है उस पोर्शन की यहाँ पे थ्योरी जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करनी पड़ेगी, जो भी तुम्हारे भाई यहाँ पे अनसॉल्व रह गए। और ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज फॉर्मूलास एज पॉसिबल। कहीं पे ना कहीं तुम जो है फॉर्मूलेस भूल रहे हो और इस वजह से तुम्हारा स्कोर कम रह जा रहा है, तो ये चीज पे भी तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी अनसॉल्व है ना, तुम्हें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, इसलिए तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बना। टाइमर का कोई प्रेशर नहीं था तुम्हारे पे। तो फॉर बोथ द कैटेगरीज मेक श्योर योर नंबर गेट्स रिड्यूस इन ईच अटेम्प्टेड न्यू मॉक टेस्ट। जो भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड है, दोनों के नंबर कम होने चाहिए। लेट्स से कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में यहाँ पे जो है पहले अनअटेम्प्टेड वाले में 10 थे और यहाँ पे जो है 6 थे, ठीक है। अब ये नंबर रेड्यूस होना चाहिए, ये 9 हो जाना चाहिए, ये तुम्हारा जो है और घट के 4 हो जाना चाहिए, या फिर ये 8 हो जाना चाहिए और 4 हो जाना चाहिए। तो ऐसे में दोनों के नंबर जो है यहाँ पे कम होने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे अटेम्प्ट में हमसे सॉल्व हो, पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व हो, तभी तो भाई अपने को वहां पे नंबर मिल पाएंगे एग्जाम में। और दूसरा, हम ये भी नहीं चाहते कि अभी भी अनसॉल्व रह जाए। समझ रहे हो ना, मतलब अपन को कॉन्सेप्ट वहां पे वीक था, तो भाई दोनों के ही अपन चाहते हैं कि लगातार कम हो, और तीनों ही कैटेगरी में जो है हमें चाहिए कि ये जो है नंबर अपना गिरता चले जाए। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छे तरीके से हर मॉक टेस्ट के लिए एनालिसिस करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर अभी तक अगर जो है नहीं लिखा है, तो आप जरूर लिख देना क्या एवरेज मॉक टेस्ट स्कोर चल रहा है एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम क्या स्कोर टारगेट कर रहे हो। चलो, होपफुली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।